हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू की आज ये क्लास नंबर 7th। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विषय में। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जानने लायक। जैसे कि सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जनगणना होती है, सेंसस जो होता है, उसमें भी उससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वो मैंने पहले भी कराया हुआ है और फिर से मैं आपको रिवीजन के तौर पे जो है इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो पहले आगे देख लेते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो जान लें कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से जो है इसका गठन हुआ था। और इसका फिर एक बार पुनर्गठन हुआ था जो कि 1 नवंबर 1956 यानी कि 1956 को हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक राजधानी की तो वो है लखनऊ, और अगर हम बात करते हैं न्यायिक राजधानी की तो वो है प्रयागराज। ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रशासनिक राजधानी और न्यायिक राजधानी। फिर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ओके। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और अगर हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करता है। तो कितने आप राज्य हैं देख सकते हैं, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ। ठीक है। तो इतने राज्यों के साथ जो है ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है। तो ये चीज़ें आप क्लियर हो गई हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में कि कितने राज्यों के साथ जो है सीमा जो है साझा करता है। और जो ये राज्य है ये 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको अभी बताए गए हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के विषय में आपको पता होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। कुछ चीज़ें और देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रशासनिक और न्यायिक राजधानियाँ 2 हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। अगर लोकसभा सीटों की और राज्यसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु पूछा जाता है ना, नेशनल एनिमल। ठीक है। नेशनल बर्ड कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय पशु जो है वो बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन, राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक और राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की बात है। भारत का अलग होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको पता है ना कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया तो वो होता है कमल यानी कि लोटस। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का वो है पलाश का, राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक, राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन और राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। ठीक है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 में मेरठ से हुआ था। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या में सरयू नदी है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय 2001 में बना था। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं साथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रथम की बात अगर हम करते हैं तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हैं सुचिता कृपलानी।
प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था 1887 ईस्वी में प्रतापगढ़ में। ठीक है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन हुआ था जनवरी 1945 में काशी बनारस में। प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन हुआ था 1990 में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद में किया था। बात करते हैं प्रथम विश्वविद्यालय की, तो इलाहाबाद का विश्वविद्यालय। ठीक है। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में बनारस में रेजिडेंट डेकन ने, ठीक है, की थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड कौन थी? तो रानी झांसी थी। रानी झांसी ब्रिगेड कब बनी थी? 23 अक्टूबर 1943 में। हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री मायावती जी बनी थी। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में 1956 ईस्वी में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट है आपका कि प्रदेश की पहली महिला वकील कार्नेलिया सोरा बजी। भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में सरदार जोगेंद्र सिंह ने 1904 में किया था। भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनऊ कानपुर के बीच 26 नवंबर 1960 ईस्वी को शुरू की गई थी। भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित हेली पार्क है। ठीक है, जिसे आज़ादी के बाद से रामगंगा पार्क नाम मिला और आज जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अभी उत्तराखंड में है, कहा जाता है। याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इंटरव्यू के लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो जहाँ से भी कहीं से भी आपको जो भी डेटा मिलता है, जो भी मटेरियल मिलता है, उसको साथ में पढ़ते रहें, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं होती है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते हैं। तो जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ। आपको और अदर से कहीं मैटर मिलता है तो आप उसको भी साथ में पढ़ते चलें। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।